देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो है रुझान फिर से बदला है और जैसे जैसे जो है स्थिति बेहतर होती जा रही है वैसे वैसे यात्री संख्या में भी इजाफा हो रहा है। उन सब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। जय माता दी। सीओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए हर एक फैसिलिटी उपलब्ध कटरा में करवाई गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो आज ही जो है चॉपर सेवा वो सुचारू रूप से चल पड़ी है, बैटरी कार सेवा चल रही है और लंगर की अगर हम बात करें तो लंगर पूरी तरह से लंगर की व्यवस्था पूरे ट्रैक पर है। और अगर हम बात करें तो दर्शन जो माता रानी के बड़े ही सुगम दर्शन हो रहे हैं, खुले दर्शन हो रहे हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो कल है 3000 का आंकड़ा जो यात्रा ने पार किया और आज की बात करें आज का भी जो यात्रा का आंकड़ा है वो कम से कम 3000 ही पार कर चुका है। और अगर हम बात करें फैसिलिटी की तो फैसिलिटी एकदम दुरुस्त है, पूरी तरीके से पूरी फैसिलिटी है क्योंकि पूरी तैयारी होती है। जो सीज़न होता है ये एक पीक सीज़न होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा था तो यात्रा में काफ़ी गिरावट आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जो यात्रा है ज़्यादा बढ़ रही है और माना जा सकता है कि जब बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होगी यात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी और माँ के दरबार में फिर वैसी ही रौनक आपको देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स पर बताएं आप कब माँ के दरबार आ सकते हैं और देखिए क्या कहा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी। देखिए ऐसा है कि जैसा आपने बताया कि जैसे हालात हमने पिछले कुछ दिनों में देखे तो उससे यात्री संख्या में गिरावट आई थी और प्रभाव पड़ा था। पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो है रुझान फिर से बदला है और जैसे जैसे जो है स्थिति बेहतर होती जा रही है वैसे वैसे यात्री संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और कल से लेकर आज भी मैं कहूँगा कि यात्रा संख्या आज भी कल से बेहतर है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है यात्री संख्या और बेहतर होगी। बोर्ड की तरफ से क्योंकि ये महीने हमारे पीक यात्रा रश जैसे जिसको हम कहते हैं मई और जून के महीने होते हैं और हमने पूरी यात्रा संख्या के हिसाब से पूरी तैयारियां हमारी हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए हो सकती हैं, चाहे वो पंजीकरण के काउंटर्स हों जम्मू और कटरा में, यात्रा मार्ग पर सुविधाएं हों लंगर की, भोजनालयों की या टॉयलेट ब्लॉक्स की, वाटर एटीएम्स की, आरती की, सभी सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं जो भी दरबार में पहुंच रहे हैं। एज अ स्पेशल केस क्योंकि यात्री संख्या कम थी तो आरती के अंदर निःशुल्क सुविधा भी हम अपने वॉक इन काउंटर से यात्रियों के लिए इन दिनों में दे रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यात्री संख्या में जैसे जैसे इजाफा होगा, यात्री संख्या बढ़ेगी तो और भी यात्री सुविधाओं के अंदर में और वृद्धि और विस्तार कर सकेंगे। यात्री संख्या बढ़ने में काफी समय लग गया था मगर वो वाली स्थिति नहीं है और तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है क्योंकि लोगों को डर सा माहौल बना रहता है। तो कितना टाइम लग जाएगा स्टेबल होने में क्योंकि यात्रा की संख्या 1400 तक पहुंची है। देखिए ऐसा है कि हम तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम समय में हम उसी यात्रा नंबर्स पर रहें जिस यात्रा नंबर्स पर हम उम्मीद करते हैं कि हम इन दिनों होंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि यात्रा संख्या भले ही कम क्यों ना हुई हो, अब हम पिछले कल के दिन भी अगर मैं बात करूं तो 3000 का आंकड़ा हमने पार किया और आज भी उस आंकड़े से हम ऊपर हैं और हम उम्मीद करेंगे आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके ये संख्या और बेहतर होती चली जाएगी। और जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां आने के आसपास जब बच्चों के स्कूल्स बंद रहते हैं, गर्मी की छुट्टियां रहती हैं तो यात्री संख्या में अपने आप इजाफा 20 मई के आसपास हम देखने को हमें मिलता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस साल भी वैसा ही रुझान बना रहेगा माता रानी के आशीर्वाद से। और जैसे जैसे हालात जैसे अब बेहतर हो ही रहे हैं और हवाई सेवाएं जो हैं जम्मू हवाई अड्डे की भी रिज्यूम हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि इन सभी मोड से, चाहे वो रेल से आने वाले यात्रियों या प्लेन से आने वाले यात्रियों या बाय रोड आने वाले सभी यात्री दरबार जरूर पहुंचेंगे।